दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, सब मज़े में हैं, घर में हैं। सरकार जैसा कह रही है वैसा ही आप कर रहे हैं। बस कुछ दिन घर रह के हम कोरोना के साथ लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। आपने मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस सुनी हैं, सुनते रहिए। लेकिन आज हम कुछ करेंगे, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी करने के बाद पूरा वीडियो आप देखेंगे। मुझे पक्का विश्वास है अगर आप पूरा वीडियो देख लें तो आपके अंदर एक नज़रिया बदल जाएगा। तब आप कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएंगे। तब कोरोना के बाद की जो भी आर्थिक परिस्थिति हो, आप एक ऊंचे मुकाम में खड़े होंगे। आपके अंदर एक लड़ने की ताकत होगी। आज के वीडियो को आपको सुनना नहीं है, आज के वीडियो को देख देख के आपको करना है। आइए तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको 6 क्वेश्चंस करती हूँ। आप पॉज करके और वो क्वेश्चन का जवाब आप अपनी डायरी या नोटबुक में लिखिएगा। आप वीडियो को क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज कर सकते हैं। हो सकता है आपको लिखने में 2, 5, 10 मिनट लगे। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है। मैं आपको 6 वर्ड बोलूँगी और 6 वर्ड सुनने के बाद हर वर्ड के लिए आपके मन में क्या छवि उत्पन्न होती है वो आपको लिखना है। यानी कि आप उस 6 वर्ड के साथ क्या विजुअलाइज करते हैं वो आपको लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कोरोना वायरस। दूसरा वर्ड इम्यूनिटी। तीसरा वर्ड लाइफ। चौथा वर्ड टुडे। पांचवा वर्ड टुमारो और 6वां वर्ड फ्यूचर। उम्मीद करते हैं आप सब ने पॉज करके ये 6 वर्ड्स के आगे आपके दिमाग में कौन सी छवि आती है उसको लिख लिया है। अब इन छवियों का जवाब हम वीडियो के अंत में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। ये बातें आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी आप अपना पूरा परिवार लेके ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपके पूरे परिवार का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारी ये बॉडी, ये शरीर सेल से बनी हुई है और हमारे अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने सेल्स? 60 ट्रिलियन सेल्स। और हर एक सेल में 1.4 वोल्टेज की एनर्जी है। एक सेल की एनर्जी से आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो आप सोचिए 60 ट्रिलियन सेल्स की एनर्जी कितनी हो सकती है। और हर एक सेल प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे अंदर 1,50,000 टाइप के प्रोटीन्स हैं और ये सेल्स के अंदर एक सेल मेमोरी भी है। यानी कि ये जो सेल्स हैं ये याद रख सकते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो ये सेल के अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि कोई मेमोरी नहीं थी। बचपन से हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे दोस्तों ने जैसा जैसा हमें कमांड किया वैसी वैसी मेमोरी इस सेल्स के अंदर स्टोर होती रही और उस चीज़ के लिए वैसा वैसा परसेप्शन बनता रहा। अगर मैं आपको बोलूं कि चेयर, आँख बंद करके आपके सामने एक ऐसा कुछ आएगा जिसमें आप बैठ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हाथी, तो आँख बंद करके आप विजुअलाइज करेंगे कि एक बड़ा सा जानवर जो जंगल में रहता है। यानी कि ये हाथी को लेके आपका परसेप्शन है। उसका कलर, उसकी ट्रंक, उसकी दांत, ये सारे आपके हाथी के परसेप्शन हैं। ये परसेप्शन आपको बचपन से दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं। आपको हाथी की फ़ोटो दिखाई गई है कि हाथी ऐसा होता है। हो सकता है आप जंगल में भी गए हो और हाथी को आपने सामने से भी देखा हो। अब सोचिए
अगर बाघ की फ़ोटो दिखा के आपको बताया जाता कि यही हाथी है, आप तो यही विश्वास करते ना, आपका दिमाग तो यही याद कर लेता कि हाँ यही हाथी है, क्योंकि आपके सेल्स को तो पता ही नहीं था हाथी क्या है। आपको एक जानवर दिखा के बोला गया वो हाथी है, आपने मान लिया वही हाथी है। इसी तरह हर चीज़ की परसेप्शन हमारे अंदर बनती है, और ये परसेप्शन से ही हम फोकस होते हैं। यानी कि जिस तरह की परसेप्शन हमारे अंदर होती है, हम उसके तरफ उतना ही फोकस होते हैं, और उस फोकस से हमारे एक्शन तैयार होते हैं। ये एक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किस तरह का परसेप्शन भरा गया है। अब देखिए ना, हमें रिलेशनशिप के लिए एक परसेप्शन भरा जाता है कि आजकल सब लड़के प्यार में धोखा देते हैं। आजकल तो लड़कियां भी प्यार में धोखा देने लगी हैं, और उसका रिजल्ट क्या है? प्यार में आगे से धोखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हमारे अंदर एक परसेप्शन हो गया है कि माँ बाप के साथ अगर हम रहते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। हम ये सोचते हैं कि माँ बाप को देखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर अपनी लाइफ हमें एंजॉय करनी है तो हमें माँ बाप से अलग रहना होगा। और हर लड़का अपनी बहू को लेके अलग हो जाता है, और फिर अपने बच्चे को छोड़ जाता है एक मेड के पास। आपकी मेड अब रोज आप दोनों के निकल जाने के बाद आपके बच्चे को लेके क्या करती है? टीवी देखती है, जहां दिखाया जाता है मिस्टर खान के 6 गर्लफ्रेंड्स हैं या मिसेस कपूर के 5 बॉयफ्रेंड्स हैं। आपके लड़के के सेल्स में क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि 6-7 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए, यही ना। अगर आप वेल्थ या मनी में ही देखिए, हमें बचपन से क्या समझाया जाता है? पैसा ही ज़िंदगी के लिए सब कुछ नहीं होता। अरे पैसा तो बहुत बुरा है, पैसा भाई भाई में लड़ाई कराता है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा बहुत शिद्दत से मिलता है, और जिनके पास बहुत पैसा है वो तो 2 नंबर रास्ते से ही पैसा कमाते हैं। और आजकल तो हर यंग लड़के लड़की को ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी हर मनपसंद चीज़ ईएमआई से खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए। जबकि आपको पता है वेल्दी लोग, रिच लोग कभी भी अपने लिमिट के बाहर खर्चा नहीं करते। वो कभी भी अपनी शौक की चीज़ ईएमआई से नहीं खरीदते। क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक जंजाल है, वो कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लेते हैं। उनके पास जितना पैसा होता है वो उतने से ही अपनी मनपसंद सामान खरीदते हैं। अगर उनकी रीच उस मनपसंद सामान से बाहर है तो वो नहीं खरीदते हैं। उनको अगर एक जागवार गाड़ी भी लेनी हो तो भी वो ईएमआई में नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है ईएमआई बहुत भारी पड़ती है। चलिए अब और कुछ परसेप्शंस देख लेते हैं। आपको अपने बारे में क्या परसेप्शन दिया गया? आपको तो यही परसेप्शन दिया गया ना कि आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आपको बचपन से ये समझाया गया अच्छा पढ़ो, एक नौकरी मिल जाए आपको, उसमें ही संतुष्ट रहो। आपने वही किया। अगर बचपन में आपको ये समझाया जाता कि नौकरी नहीं, आपको बिजनेस करना है, आपके माँ बाप बिजनेस की किताबें आपसे पढ़वाते, आपके टीचर्स आपको ये समझाते कि एंटरप्रेनर क्यों बनना है, तो शायद आप एक एंटरप्रेनर होते। लेकिन लोग परसेप्शन तोड़ते हैं, और परसेप्शन तोड़ते हैं बोल के वो किसी मुकाम में पहुंचते हैं। आज जब अरुणिमा सिन्हा का पांव टूट गया, जब उसको ट्रेन से धक्का देके फेंक दिया गया, उसके अंदर एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की गई कि अब उसके लिए तो एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी असंभव है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने नहीं माना। उसने कहा मैं एक पाँव से भी सब कुछ कर सकती हूँ, और एक दिन एवरेस्ट के ऊपर जाके खड़ी हो गई। विल्मा रुडोल्फ को समझाया गया कि वो कभी चल नहीं सकती, उसको ब्रेस पहन के चलना पड़ेगा। लेकिन विल्मा रुडोल्फ ने ये परसेप्शन को अस्वीकार किया। इसीलिए उसने ओलंपिक में रन में 4 गोल्ड मेडल जीते। अब देखिए ना, जब 8 साल में मेरी भी आंखें चली गई,
मैं ब्लाइंड हो गई। सारी दुनिया ने मुझे भी एक परसेप्शन देने की कोशिश की कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर एक परसेप्शन दिया कि एक ब्लाइंड सब कुछ कर सकता है, और आज मैं आपके सामने हूँ। इसलिए दोस्तों, आपका परसेप्शन ही सब कुछ है। आज हम अपने लिए क्या परसेप्शन बना रहे हैं, क्या गाना सुन रहे हैं, कौन सी गली में जाए हम, यानी कि अनसर्टेनिटी। आज हम क्या गाना सुन रहे हैं, तड़फ तड़फ के दिल से आहा निकलती नहीं। अरे ऐसा क्यों? आज हम क्या गाना सुन रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अरे ये दुनिया तो कितनी सुंदर है, हम इसमें जीना चाहते हैं। कितनी मुश्किल से हमें ये इंसान का एक जीवन मिला है, और हम गाने सुन रहे हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कितने काम की है ये महफिल, कितनी सुंदर है दुनिया। चलिए, मुझे लगता है अब आपको परसेप्शन क्या है और परसेप्शन कैसे काम करता है आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी वो डायरी लीजिए जिसमें आपने वो 6 वर्ड्स का परसेप्शन लिखा था। तब आपको परसेप्शन वर्ड मालूम नहीं था। आपको मैंने कहा था आप ये 6 वर्ड सुन के क्या विजुअलाइज करते हैं वो लिखिए। पहला वर्ड था कोरोना। कोरोना सुन के आपने शायद लिखा होगा कि एक गोल सी कोई चीज़ जिसमें कांटे कांटे लगे हुए हैं। नहीं, इसको काट दीजिए। कोरोना वायरस के पास लिखिए ए पावरलेस वायरस विच कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा वायरस जो कुछ नहीं कर सकता। आपको हमेशा समझाया जा रहा है कोरोना बहुत खतरनाक है, कोरोना आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। मैं साइंटिस्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे अंदर कोरोना के लिए क्या परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। हाँ, घर में रहना ज़रूरी है, लेकिन हर समय कोरोना के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं। कई लोग तो टीवी के सामने ऐसे कोरोना का हालचाल देख रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, और स्कोर बोर्ड में उनकी आंखें टिकी हुई हैं। ये टीवी देखना बंद कर दीजिए, ये खबरें देखना बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप में जाना बंद कर दीजिए। कुछ अच्छा सोचिए, कुछ स्किल्स सीखिए। अगर सोचिए 1983 में सारे वर्ल्ड का परसेप्शन ये था कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, लेकिन कपिल देव ने अपने टीम को एक परसेप्शन दिया कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, और हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। जहां सारी दुनिया मानती थी कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ऐसा हो सकता है ना, सारी दुनिया मानती है कि कोरोना खतरनाक है, लेकिन हम और आप मानना शुरू कर दें कि कोरोना एक पावरलेस वायरस है। दूसरा वर्ड क्या था? इम्यूनिटी। हो सकता है इम्यूनिटी के अगेंस्ट में आपके अंदर कुछ भी परसेप्शन ना आया हो, या हो सकता है आप इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हो कि हमारी इम्यूनिटी तो बहुत कम है, हम तो शहरों में रहते हैं, आजकल तो अच्छा खाना भी नहीं मिलता, आजकल तो गेहूं और चावल उगाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं, तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? आजकल तो मसालों में रंग मिलाया जा रहा है, तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इसको काट दीजिए। उसके अगेंस्ट लिखिए इम्यूनिटी इज़ इनविंसिबल वेव ऑफ एनर्जी, जो हम सबके अंदर है, जो हमें कॉस्मोस से, जो हमें यूनिवर्स से, जो हमें ब्रह्मांड से, जो हमें भगवान से मिल रही है। इम्यूनिटी इज़ ए इनविंसिबल वेव ऑफ एनर्जी। अगला वर्ड क्या था? लाइफ। आपको लाइफ सोचते ही आज आपके पास एक परसेप्शन है अनसर्टेनिटी। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। काटिए, वहाँ पे एक उगते सूरज की फोटो बनाइए, राइजिंग सन। जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी एक राइजिंग सन है। सूरज तो रात को डूब जाता है ना? 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए हो सकता है हमारी ज़िंदगी का भी सूरज डूब जाए, लेकिन सूरज तो फिर उगता है। सो लाइफ क्या है? एक राइजिंग सन, ये फिर उगेगा।
जापान को ये समझाया गया, एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की गई कि अब जापान के सामने अनसर्टेनिटी है, लेकिन जापान ने बाउंस बैक किया। 3 डिकेड्स में ही उसने अमेरिका को चैलेंज दिया। इज़राइल को ये समझाने की कोशिश की गई कि अब वो वर्ल्ड मैप से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इज़राइल आज भी है। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक राइजिंग सन है। अगला क्या था? टुडे। टुडे तो आपके लिए लॉकडाउन है। अरे लॉकडाउन क्यों? हॉलीडे क्यों नहीं? लॉकडाउन क्यों? स्कूल क्यों नहीं? लॉकडाउन क्यों? कॉलेज क्यों नहीं? मैं तो कल भी सोच रही थी, इतना मज़ा आ रहा है। वो कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, जब कॉलेज में 1 महीने की समर वेकेशन होती थी। हम ऐसी ही लाइफ तो जीते थे, कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी एक्सरसाइज कर लिया, कभी कुछ किताबें पढ़ ली, कभी एक नई स्किल सीख ली। कितना टाइम होता है ना? उसके बाद तो हमें टाइम मिला ही नहीं। आइए ना, इस टाइम में हम कोई नई स्किल सीखें जो हमें आगे काम आए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हम सोचें हम अपने आप को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। आज क्लासेस, स्कूल, कॉलेज सब कुछ ऑनलाइन में हो रहे हैं। आज किताबें से शुरू लेके, कपड़े से शुरू लेके, मसाले, जूते सब ऑनलाइन में बिक रहे हैं। तो अगर हम ऑनलाइन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी तो पीछे रह जाएंगे। अगला वर्ड क्या था? टुमारो। टुमारो तो आपके लिए एक्सटेंडेड लॉकडाउन हो रहा होगा, है ना? पता नहीं कल क्या होगा। 21 दिन के बाद फिर ये 14 दिन का एक लॉकडाउन आ गया। अब 14 दिन के बाद ये फिर 1 महीना बढ़ सकता है। पता नहीं क्या होगा, एक्सटेंडेड लॉकडाउन। अरे नहीं, टुमारो इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। टुमारो इज़ द सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। टुमारो के पास एक गिफ्ट की फ़ोटो बनाइए। आपको क्या पता कि लॉकडाउन होगा कि भगवान आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भेजेगा, एक नया सूरज, एक नई ज़िंदगी और फ्यूचर। हाँ, फ्यूचर को लेके तो आप कोई छवि नहीं बना सक रहे होंगे। आपको तो लग रहा होगा फ्यूचर एक डूम है। तो फ्यूचर के पास सेलिब्रेशन लिखिए कि कल हम सब मिलके फिर सेलिब्रेट करेंगे। फिर दिवाली आएगी, फिर गणेश पूजा आएगी, फिर दुर्गा पूजा आएगी। हम सब मस्ती करेंगे, नाचेंगे। फिर क्रिसमस आएगा, फिर ईद आएगी। लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, सब मिलके। हाँ, और इस लॉकडाउन में और एक काम करते जाइए। जिसके साथ आपकी नहीं बनती थी उसको फ़ोन उठाइए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। ये लॉकडाउन आपको रिपेयर करने का टाइम दे रहा है, आपके रिलेशनशिप को हील करने का टाइम दे रहा है। आप देख नहीं रहे नेचर कैसा हील हो रहा है? आकाश कितना साफ है, कितना नीला है, रात को कितने तारे दिखते हैं, गंगा का पानी कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, हाईवेज में हरिन दिख रहे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन लॉकडाउन में हम क्या सोच रहे हैं, क्या परसेप्शन बना रहे हैं, ये तय करेगा कि आगे हमारी लाइफ कैसी होगी। मैंने आपको वो 6 वर्ड के आगे, यानी कोरोना इज़ ए पावरलेस वायरस विच कैनॉट डू एनीथिंग, इम्यूनिटी इज़ अ इनविंसिबल वेव ऑफ एनर्जी, life a rising sun, today school holiday, tomorrow सरप्राइज गिफ्ट, फ्यूचर सेलिब्रेशन। ये लिख के साथ में फ़ोटो लगा के अपने घर के हर तरफ चिपका दीजिए, हर कोई उसको देख पाए। देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। 2-4 दिन में ही आपका परसेप्शन बदलना शुरू करेगा। अब क्यों मौन हो रहे हैं? याद कीजिए आपके अंदर कितना ट्रेजर है। जब आपने पहली बार स्कूल गए थे, जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, जब आपने पहली बार किसी लड़के या लड़की को प्रपोज़ किया था, जिस दिन आपकी शादी हुई थी, जिस दिन पापा आपकी सक्सेस के लिए हंसे थे, जिस दिन आपने सब परिवार मिलके एक पिक्चर देखी थी, जब आप घूमने गए थे, कितने ट्रेजर हैं आपकी ज़िंदगी में।
उस सब को याद कीजिए। आप बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं, टीवी के सामने सिर्फ कोरोना 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 सुन रहे हैं और स्कोर बोर्ड में आपकी नज़र टिकाए हुए हैं। छोड़िए सबको, उठिए, देखिए ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है। कुछ दिन की बात है, फिर एक सूरज आएगा और फिर सब कुछ खास हो जाएगा। इसी सोच के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी को लॉकडाउन में बचा सकती है, किसी को भविष्य का सपना दिखा सकती है, तो उसके साथ अभी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।